इंडियन एजेंट्स बांग्लादेश की आवाम को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे, उनको नेगलेक्ट किया, उनको मुल्क से भगा दिया। यहाँ तक तो आपने कर लिया, उनसे आपने आज़ादी ले ली, लेकिन जो मरा हुआ गधा या मरा हुआ कुत्ता अभी भी कुएं के अंदर मौजूद है, उसको आपने अभी तक नहीं निकाला। काली भेड़ें बांग्लादेश के सिस्टम को खोखला कर रही हैं, इसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये आपको दीमक की तरह काटते रहेंगे बीच में। मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक़ सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होता, ये ताल्लुक़ बरे सगीर के अंदर मुसलमानों का आपस में बहुत पहले से है। अब जब 1947 के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग होते हैं तो बहुत से लोगों का ख़्याल ये होता है कि ये तकसीम जो है या ये पार्टीशन जो है ये गलत है, और जो हमारे बुज़ुर्गों ने उस टाइम पे कुर्बानियाँ दी, जिस तरह हिजरत हुई और जो मामलात उस टाइम पे चले, जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो सारा भी गलत था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, वक्त हमें ये चीज़ बताता है कि जो पार्टीशन थी वो कितनी ज़रूरी थी और हमारे बुज़ुर्गों ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया था। अब आज के दौर के अंदर फिर वही सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट की जा रही हैं। बंगाली भाइयों से मैंने ये हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि मैं अपने बंगाली भाइयों को भी थोड़ा कुछ बता सकूं। मेरे बंगाली भाइयों ने, मेरे बांग्लादेशी दोस्तों ने पूरी कोशिश की, जो रेजीम, जो इंडियन एजेंट्स बांग्लादेश की आवाम को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे, उनको नेगलेक्ट किया, उनको मुल्क से भगा दिया। यहाँ तक तो आपने कर लिया, उनसे आपने आज़ादी ले ली, लेकिन जो मरा हुआ गधा या मरा हुआ कुत्ता अभी भी कुएं के अंदर मौजूद है, उसको आपने अभी तक नहीं निकाला, जो ख़ास तौर पे आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, और ख़ास तौर पे जो ये भारतीय ऑफिसर्स आके बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर सर्व करें। किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो मुल्क में आएँ और क्या कहते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को होल्ड करें, लेकिन बांग्लादेश में ये हो रहा है। आपने एक बहुत बड़ी तहरीक चला के इंडियन नवाज जो लीडर्स थे उन्हें तो भगा दिया, लेकिन जो काली भेड़ें बांग्लादेश के सिस्टम को खोखला कर रही हैं, इसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये आपको दीमक की तरह काटते रहेंगे बीच में से। तो मेरा अपने बंगाली भाइयों को मैसेज ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन काली भेड़ों को पहचानें, क्योंकि ये इसी तरह दीमक की तरह फैलते हैं और उसके बाद फिर टेक ओवर करते हैं चीज़ों को। आपको आप ही की आइडेंटिटी, जैसे मैंने बॉलीवुड की एग्जांपल दी, आप ही की आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि जनाब आप लोगों का तो इस्लाम से पहले कोई ताल्लुक ही नहीं था, आप तो सारे लालची थे, आप तो सारे जनाब जुनूनी लोग थे, सिर्फ उस जुनून और लालच में ये सब कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मेरे बंगाली भाइयों, आपको इस चीज़ को इंतहाई गौर से समझने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि ये जो काली भेड़ें हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता अलग करें। और बांग्लादेश के अंदर न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ रही हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे कोई एक क्लियर मेजॉरिटी लेगा या कोई अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, हम उनका खैर मकदम करते हैं और हम इस चीज़ पे उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है प्रॉपर लिस्ट बनाएं कि जो काली भेड़ें जो हैं, जो इंडियन रॉ के एजेंट्स बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको फारिग करें। इसी में बांग्लादेश की ग्रोथ है और इसी के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़े सगीर और पाक व हिंद के मुसलमानों को फतह मिलेगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।